नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। हम लोग लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पे हैं कौसानी में, और जहां से तारों के विषय में आपको हम रूबरू कराएंगे कि तारों को कैसे जानना चाहिए और तारों का क्या महत्व है। हमारे साथ स्टार गाइड हैं पूरन पांडे जी। ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है आप देखते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको जानते नहीं। आप दिन में सूरज देखते हैं, कहते हैं कि सूरज की परछाई से आप समय का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन पूरन पांडे का कहना है कि रात में जो तारे निकलते हैं उन तारों से भी समय का अंदाज़ा लगाया जाता है। पूरन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग समझ नहीं सकते, खाली जानते हैं। तारों के विषय में जानते हैं, सूरज के विषय में जानते हैं। तारों के विषय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से हम लोगों को दिखाया, बताया। कुछ ऐसे तारों को भी आज आपने दिखाया जो कि आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं। विज्ञान और ज्योतिष का भी संबंध तारों से रहा है जी। क्योंकि विज्ञान ज्योतिष को नहीं मानने को तैयार है, ज्योतिष विज्ञान को नहीं मानने को तैयार है। लेकिन आपने कहा कि ज्योतिष वही चीज है जो विज्ञान कहता है, और विज्ञान भी वही है जो ज्योतिष कहते हैं। तारों की अगर हम बात करें, सप्तऋषि बात, तारों की बात आपने की जी। आपने कई ऐसे तारे भी दिखाए जिस तारों के विषय में हम लोगों को जानकारी नहीं थी। ज्योतिष और विज्ञान का जो महत्व है जिसे हम नहीं समझ सकते, तो क्या आप बताएंगे? जैसे आपने कहा कि सप्तऋषि तारों के विषय में, ग्रहों के विषय में आपने बताया, और आपने दिखाया कि ये तारा कौन सा ग्रह का है, कौन सा नक्षत्र का है। तो कुछ आप इस विषय में बताएंगे कि अगर हम ज्योतिष की नज़र से देखें तब क्या होगा और विज्ञान की नज़र से क्या है। पांडे जी। जी सर। तो सर वैसे जो स्काई को मैप किया गया, जैसे अर्थ का मैप है वैसे स्काई का भी मैप बनाया गया जी, जिसमें 88 कॉन्स्टलेशन है, पैटर्न्स हैं स्टार्स के, और जिनसे हम स्काई के ऑब्जेक्ट्स को जानते हैं। जी। मतलब कोई चीज़ अगर डीप स्काई के ऑब्जेक्ट्स, कोई गैलेक्सी है, नेबुला है, वो किसी न किसी कॉन्स्टलेशन के भीतर है। अगर हमने स्काई को समझना है, जानना है, तो सबसे पहले हमको जो कॉन्स्टलेशन, जो तारामंडल है, उनको जानना होता है। ओके। और वो ऐसे पैटर्न्स हैं, आकृतियां हैं, कोई एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके ऐसे शेप्स हैं, और तो उसके भीतर से ही हम अन्य चीज़ों को, जो डीप स्काई के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो समझ पाते हैं। बहुत से तारों को आपने बड़े नज़दीक से दिखाया है। जी। आपने बताया कि जो नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं, उनको भी आपने समझाया। जी। तो क्या आप बताएंगे? जैसे आपने बताया कि कुंभ राशि है, मीन राशि है, आपने हमें दिखाया जी। इसको आपने सर्कल बना के भी दिखाया। तो क्या ये माना जाए कि हम हर चीज को, जब विज्ञान को हम अलग देखते हैं, ज्योतिष को अलग देखते हैं, लेकिन आपने जब दिखाया तो ये मानने पे आदमी मजबूर होता है। जब आप दिखाते हैं, आप हमें स्टार से, तारों से रूबरू कराते हैं, तो ये लगता है कि विज्ञान और ये ज्योतिष दोनों एक चीज है। तो आपने अभी दिखाया कि ये कुंभ राशि है, ये मीन राशि है, ये तुला राशि है। तो आपको कैसे पता चलता है, उतने नजदीक जा करके स्टार से आपको कैसे पता चलता है ये तुला राशि है? जी सर, जो तारों के जो ऐसे पैटर्न्स हैं, जो आकृतियां हैं, वो अगर हम अपने जोडिएक साइन की बात करें, जो 12 जोडिएक हैं, जो हमारे सन का पाथ है, और उस लाइन में जो कॉन्स्टलेशन आए 12 में, उन्हीं को जोडिएक माना गया। ओके। और तो ज्योतिषी में भी जोडिएक का बहुत महत्व है जी। और उनका भी जो गणितीय जो ज्ञान है ज्योतिषी का, वो मुझे लगता है करेक्ट है उनका, क्योंकि कब इक्लिप्स आ जाएगा, कब कौन प्लेनेट किस जोडिएक साइन में जा रहा है, वो लगभग एक्यूरेट होता है। हम लोग तो रोज स्काई देख रहे हैं, हमें वो नेकेड आई दिखता है कि आज जैसे हमने जुपिटर प्लेनेट इस समय में एरीज जोडिएक साइन में है, और सन भी किसी न किसी जोडिएक साइन में है, पाइसिस के आसपास में आजकल।
तो इस तरह से वो अपने जोडियाक साइन बदलते हैं। मून का क्रम होता है कि हर दूसरे तीसरे दिन अपना जोडियाक साइन चेंज कर ले रहा है। सन करीब करीब 1 महीने में अपना साइन चेंज करता है। तो ऐसे ही प्लैनेट जैसे जुपिटर करीबन 4 महीने रह जाएगा। अच्छा। सैटर्न धीमे चलने वाला प्लैनेट है, वो करीबन 2.5 साल तक एक जोडियाक साइन होता है। तो और दूसरा जो है एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से देखें तो हमारे लिए चाहे वो स्टार्स हैं तो हम स्टार्स का वो कैसे बने, उनका फ्यूल क्या है। जैसे हमारा सन भी एक स्टार है जी। हाइड्रोजन से बना हुआ है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है जिससे हमको एनर्जी ये मिल रहा है। तो ऐसे ही तारे हैं, तारे लाइट ईयर में डिस्टेंस में हैं और हमको स्मॉल डॉट की तरह, पॉइंट की तरह दिखने हैं। आपने भी हमें ध्रुव तारे से भी रूबरू कराया, सप्तऋषि तारे से भी कराया, और आपने देखते देखते ही आपने दिखाया कि ध्रुव तारा वहीं पे है लेकिन सप्तऋषि तारा मूवमेंट में था। जी। तो इसको क्या धरती के हम जो चलती है, कहते हैं कि धरती चलती है, उससे जोड़ के देखा जाए या ऊपर के जो स्टार्स हैं उनका कोई रोल है उसमें? सर जी, जो कॉन्स्टलेशन है वो तो परमानेंट स्टार है Okay. किसी भी ऑब्जेक्ट के। ठीक है। हमारे लिए जो चीजें राइज और सेट हो रही हैं वो हमारे अर्थ के रोटेशन के कारण, धरती के घूमने के कारण हो रहा है। और तो इसलिए और जो हमारा पोल स्टार होता है वो अर्थ के एक्सिस के ऊपर है। अच्छा। तो वो स्टेबल हो जाएगा और बाकी के चीजें राइज और सेट होंगी। इतने नजदीक से स्टार्स के विषय में कैसे जानकारी आप लोगों को इकट्ठा हुई? कहाँ से आपने, आपका अपना खुद का अनुभव है या आपने कहीं से एजुकेशन किया या कहीं से, ये आपका अनुभव है या स्टार्स के इतने नजदीक कैसे पहुंचे आप? जी, हम वैसे पिछले सन 2016 से लगातार इस क्षेत्र में हैं। अच्छा। और उसके अलावा भी हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, हमारे यहाँ से सुंदर हिमालय, बहुत सुंदर आसमान दिखता है। जी। तो जो कहीं ना कहीं हमारे अवचेतन मन में शायद रहा होगा और बाद में उनको देखने का ऐसा शौक लगा, कुछ ट्रेनिंग भी लिया और लगातार अध्ययन भी करते हैं। और फिर कई सारे लोग आते हैं, आप जैसे लोग, नए नए प्रश्न आते हैं तो फिर उनको ढूंढना होता है, तो जिससे जानकारी बढ़ती ही है। और वैसे आइंस्टाइन इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक बोला जाता है। जी जी। उनसे जब पूछा गया कि सर आपने इतना कुछ आपने जाना समझा चीज़ों को, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वो बोलते थे कि मुझे अपनी अज्ञानता में बड़ी हंसी आती है कि मुझे आज तक ये भी मालूम नहीं था, तो जिन्होंने इतना कुछ जान लिया। तो हमारा ब्रह्मांड बहुत विशाल है। हमारी जो मिल्की वे आकाशगंगा है उसमें करीब करीब 200 अरब तारे, 200 अरब तारे सूर्य हैं। अच्छा। उनमें से अपना एक सामान्य तारा हमारा सूर्य है, ओके। उसका अपना सोलर सिस्टम है, अच्छा। 8 प्लैनेट हैं, उनके अपने मून हैं। अब एक ही प्लैनेट जुपिटर के मून्स की बात करें, आज 95 मून्स फाइंड आउट हो गए हैं। ओके। सैटर्न के 146 मून हैं जो फाइंड हुए हैं। हाँ, इसके अलावा ड्वार्फ प्लैनेट हैं जो 250 से ज्यादा होंगे, जैसे प्लूटो को आजकल ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं। जी जी। क्षुद्र ग्रह। और उसके अलावा कॉमेट हैं आखिर में, वो भी अपने सोलर सिस्टम के ही हिस्से। तो आप सोचिएगा इस ब्रह्मांड की जो विशालता है, जो गहराइयाँ हैं, तो वो ऐसे देखने से और चीज़ों को जानने से, समझने से ये ही। टेलीस्कोप जो आप लोग यूज करते हैं, आधुनिकतम टेलीस्कोप दिख रहा है, तो क्या इसके माध्यम से भी पहले आप उन तारों तक पहुंचते? क्योंकि जब आपने तारों से हम लोगों को रूबरू कराया तो हमें लग रहा था कि तारों के एकदम सामने हैं हम, उसकी जो रोशनी थी वो इतनी ज्यादा लग रही थी। तो ये जो आधुनिकतम टेलीस्कोप आप लोग यूज करते हैं, पहले किस तरह के टेलीस्कोप होते थे और आज ये जो आधुनिकतम टेलीस्कोप आपके पास है, मैं देख रहा हूँ कि आपने बटन दबाया, आपने सर्च पे डाला, आप उस तारे तक पहुंच जा रहे हैं, तो इनका क्या रोल है? पहले क्या जो मैनुअल होता है उससे भी हम उन सब चीज़ों को सर्च कर सकते हैं? जी, आपको मैनुअल टेलीस्कोप से अगर आपको कॉन्स्टलेशन की जानकारी है जी स्काई में, और किसी न किसी कॉन्स्टलेशन में ही कोई न कोई ऑब्जेक्ट है जी, तो आपको पहले एग्जैक्ट उस लोकेशन को जानना है। ओके। और उसके बाद आप मैनुअली उसको ढूंढ सकते हैं।
अच्छा। वो आपके हाथ में एक्सपर्टीज आ जाती है धीरे धीरे। और जब शुरुआत में दूरबीनें बनाई गई, बहुत सरल टेलीस्कोप होते थे, जैसे गैलीलियो का एक बहुत छोटा टेलीस्कोप होता था, जी। जिससे उन्होंने जुपिटर के 4 मून्स, जुपिटर के बैंड्स, सैटर्न के मून, सन स्पॉट्स, यहाँ तक उन्होंने देखे। ओके। आज जो आधुनिकतम टेलीस्कोप हैं, जैसे हमारा टेलीस्कोप स्पिट कैशिगेरियन, जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया, और जो न्यूटन के डिज़ाइन किए टेलीस्कोप हैं डॉब्सोनियन, न्यूटोनियन, लंबे साइज के, तो उन्होंने उस जो उसका फोकल लेंथ था उसको, लंबाई को थोड़ा कम किया और ऐसे ऑटोमेटिक टेलीस्कोप बना दिए, और जिसमें आपने कौसानी का लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड डाला, पोलर अलाइन किया, और उसके बाद कुछ तारे और इसको दिखाए, तो वो कैलिब्रेट हो गया, अलाइनमेंट हो गया है, तो उसको अपनी लोकेशन मालूम है, स्काई का मैप मालूम है, तो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं ढूंढ के जी। और वो खुद ढूंढ लेता है और उसके बाद वो ट्रैक भी करता है। आपने एक ऐसे स्टार से हम लोग को मिला है, आपने बताया कि बहुत दिनों के बाद आ जाए, वो कौन सा स्टार था और आपको कैसे पता चला कि आज ही दिखना है वो? सर, अलग अलग सीजन में हमको अलग अलग कॉन्स्टलेशन दिखते हैं जी। आज हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, ओके। घड़ियां हैं, मोबाइल है, आपके पास मैप है, लेकिन जिस समय कोई साधन नहीं होते थे तो उस समय लोगों का जीवन एक नेचर में वो रहते हुए तारों से, दिन में सूर्य से वो अपनी दिशाओं का, समय का मालूम करते हैं, रात को तारों की जो उदय होने का, अस्त होने का समय है, उससे वो समय का पता करते थे या सीजन का पता करते थे। अच्छा, जैसे हम सूरज से पता करते हैं कि क्या समय हुआ, तो तारों से भी लोग पता कर सकते हैं और पता करते हैं? जी, कर सकते हैं जी। और बकायदा कौन सा तारामंडल कब राइज हो रहा है, हाँ। अब कौन सा सीजन आएगा, फसल कटाई का टाइम आ रहा है या त्योहार के सीजन आ रहे हैं। अच्छा। तो आज तो हमारे पास कैलेंडर है, उस समय अच्छा। तो कोई कैलेंडर नहीं था, कोई डेट नहीं थी, तो वो लोग इससे मालूम करते थे कि अच्छा अब ये तारामंडल, ये वाला स्टार दिखने लग गया, अब ये सीजन आने वाला है। तो उन तारों से उनका जीवन बहुत जुड़ा हुआ था। और ध्रुव तारे से हम दिशा का पता कर लेते हैं कि एकदम नॉर्थ अच्छा, जैसे ध्रुव तारा है उसी से हम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट का पता कर सकते हैं। जी, 360 डिग्री व्यू आपको उससे मालूम पूरा का पूरा पता चल जाता है। आज जो सबसे लास्ट में आपने तारा दिखा उसका क्या नाम था, जो आपने कोरोना के पास दिखाया? एक नोवा। अच्छा। नोवा जो कई साल बाद आया हुआ है। जी जी। तो उसको अभी हम देखने की कोशिश कर रहे थे, अभी हमें मालूम नहीं हुआ है कि हमने एग्जैक्ट उसी को देखा है। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा और हमको बारीकी से देखने की आवश्यकता होगी। अच्छा जी, वैसे हमने जो धरती से सबसे चलिए। चमकीला अच्छा, अंतिम प्रश्न, आपकी नजर में ज्योतिष और विज्ञान कौन सा महत्वपूर्ण है? ज्योतिष ज्यादा महत्वपूर्ण है या विज्ञान? जैसे लोग साइंटिस्ट कहता है कि ये हमारे हिसाब से सही है, ज्योतिष वाले की गणना अलग है। तो अगर आपका अनुभव हम साझा करें तो जिस तरह से आप तारों के इतने नजदीक हैं, तो हम क्या माने कि ज्योतिष सही है कि विज्ञान सही है? एक वैज्ञानिक जो कहता है वह सही जाए या एक ज्योतिषाचार्य जो कह रहा है उसे मान लिया जाए? जी, ज्योतिषी बहुत, हमारा वैदिक जो ज्योतिषी है वो भी बहुत प्राचीन है, और उन लोग जिन चीज़ों की जैसे कब इक्लिप्स आ जाएगा, ग्रहण का तारीख वो बता पाते हैं, कौन प्लेनेट किस जोडियाक साइन में चला गया है, मैथमेटिक्स जो गणितीय योग है उसको निकाल के वो बता पाते हैं। निकालते उसी से है जिस जो विज्ञान है। जी, तो मतलब है कि विज्ञान को ज्यादा मानना चाहिए। विज्ञान तो सर क्यों, आधार तो विज्ञान ही हुआ ना। हाँ, मतलब उन्हीं चीजों को हम वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। और लेकिन अगर देखें तो इन अध्यात्म, विज्ञान, धर्म, इन चीजों को मिला के एक नया संयोग हो सकता है। और अगर पहले के समय की हम बात करें तो उस समय का जो अध्यात्म और धर्म इतना होता, उस समय भी
अगर जैसे रावण राम के समय की बात करें, उनके भी रथ होते थे, उनके मिसाइल होते थे, तो वो एक अलग तरह का ज्ञान है और आज हम विज्ञान में वो अलग तरह से उसका अध्ययन कर रहे हैं। धन्यवाद पांडे जी, आपने हमारे दर्शकों को वह जानकारी दी जिससे वो रूबरू नहीं होते। हर आदमी रोज सूर्य को देख रहा है, तारों को देख रहा है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि तारों का कितना महत्व है और कौन से तारे कहाँ पे कब किस तरह से होते हैं। लेकिन आपने जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कही कि ज्योतिष लोग भी इन्हीं के सहारे ज्योतिष की गणना करते हैं, तो ये माना जाता है कि विज्ञान अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ज्योतिष अपनी जगह महत्वपूर्ण है। आपसे और विषय पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन धन्यवाद आपका जी। इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए।